गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली वीडियो मैंने जिक्र किया था बहलोल लोदी के बारे में। आज हम जिक्र करने वाले हैं लोदी वंश के प्रमुख शासक सिकंदर लोदी के बारे में, जो कि लोदी वंश का दूसरा शासक रहा था। इन्होंने किस प्रकार से अपने शासन प्रबंध में अपनी नीतियों के द्वारा किस प्रकार से अपने राज्य प्रबंध को संभाला, इनकी उपलब्धियों के बारे में, इन्होंने कौन कौन से जो है कल्याणकारी कार्य किए थे जिसके कारण ये है इतिहास में जाने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस छोटी सी वीडियो में सिकंदर लोदी के बारे में, जो कि इतिहास का महत्वपूर्ण शासक रहा था, इनकी उपलब्धियों के बारे में, इनकी नीतियों के बारे में और इनके शासन प्रबंध के बारे में। शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं सिकंदर लोदी कौन था। बहलोल लोदी के तीसरे पुत्र बहलोल, तो पिछली वीडियो मैंने आपको बहलोल लोदी के बारे में बताया था कि बहलोल लोदी कौन था, जो कि दिल्ली सल्तनत में जो है लोदी वंश का प्रथम शासक था, जिसने कि दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश की संस्थापना की थी। इसी प्रकार से जो सिकंदर लोदी है ये बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र था। तीसरा पुत्र यानी कि तो बहलोल लोदी का जो तीसरा पुत्र है जिसका नाम था निजाम खां। बहलोल लोदी की मृत्यु के पश्चात जो है बहलोल लोदी ने अपने अंतिम समय में निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो कि बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र था। ठीक है, बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु से पूर्व यानी कि मृत्यु से पहले अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। निजाम खां एक जैबंद नामक सुनार की पुत्री का पुत्र था। यानी कि जो निजाम खां था इसकी माता का नाम क्या था? जैबंद। ठीक है, जो कि एक सुनार की पुत्री थी, इसीलिए अमीरों ने इसका विरोध किया। जैबंद सुनार की पुत्री, ठीक है, जो कि निजाम खां की माता थी। इसीलिए जो अमीर थे उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी निजाम खां जो है वह इतिहास में सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा और उसे सिकंदर लोदी के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर लोदी के नाम से भी उसे जाना जाता है। इतिहास में हम इसे ही सिकंदर लोदी कहते हैं। तो एक बार हम इसे अच्छे से रिपीट कर लेते हैं सिकंदर लोदी के बारे में। जो सिकंदर लोदी है यह बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र है और सिकंदर लोदी जो है लोदी वंश का दूसरा सुल्तान रहा था। ठीक है, इसके बावजूद जो सिकंदर लोदी है इसका शासनकाल रहा था 1489 से 1517 ईस्वी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, जो सिकंदर लोदी है इसका शासनकाल रहा 1489 से 1517 ईस्वी में इसका शासनकाल रहा था। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र था। बहलोल लोदी की मृत्यु से पहले ही सिकंदर लोदी ने जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को। यानी कि जो निजाम खां था इसकी माता का नाम क्या था? जैबंद, जो कि एक सुनार की पुत्री थी। इसीलिए अमीरों ने जो है निजाम खां का विरोध किया। इसके बावजूद भी निजाम खां जो है सिकंदर शाह के नाम से जो है गद्दी पर बैठा। इतिहास में उसे सिकंदर लोदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे पढ़ते हैं कि जब सिकंदर लोदी गद्दी पे बैठा तो उसने अपने शासनकाल के समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए जिसके कारण इतिहास में उसे जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं सिकंदर लोदी के बारे में कि जब वह गद्दी पे बैठा तो उसने कौन कौन से कार्य किए। सबसे पहले जो सिकंदर लोदी है उसने जौनपुर के शासक को हराकर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। जौनपुर को दिल्ली सल्तनत
में मिला लिया। अब मिलाएगा तो तभी ना जब वह उसे उसके राज्य पे अधिकार कर लेगा, उसके शासक को हरा देगा। इसी प्रकार से जो सिकंदर लोदी है उसने जौनपुर के शासक को हराकर जो है उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, तो इन शॉर्ट में मैंने लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद जो सिकंदर लोदी है उसने अफगानों को अनुशासित किया। अफगानों को अनुशासित किया। सिकंदर लोदी ने राजस्थान के राजपूतों सिकंदर लोदी ने राजस्थान के राजपूतों पर अपना अधिकार सुरक्षित करने के लिए 1504 ईस्वी में एक नगर बसाया। और वह नगर कौन सा था? आगरा नगर बसाया। और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी घोषित किया। आगरा को अपनी राजधानी घोषित किया। तो चलिए पहले इतना समझते हैं कि जो सिकंदर लोदी है सबसे पहले उसने क्या किया, उसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उसने जौनपुर का जो शासक था उसे पराजित किया, उसे हराया और उसके बाद जौनपुर पर अधिकार किया। उसे दिल्ली सल्तनत का जो राज्य था उसी के साथ शामिल कर लिया। उसके बाद जो सिकंदर लोदी है उसने अफगानों पर शिकंजा कसा, अफगानों को अनुशासित किया। सिकंदर लोदी ने राजस्थान के जो राजपूत थे उन पर अपना अधिकार जो था उसे सुरक्षित रखने के लिए, मजबूत करने के लिए एक नया नगर बसाया 1504 ईस्वी में। और वह नया नगर कौन सा था? आगरा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आगरा नगर है वह किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। और कौन से सन में? 1504 ईस्वी में। 1506 ईस्वी में यानी कि 2 साल बाद सिकंदर लोदी ने जो आगरा है उसे अपनी राजधानी घोषित कर दिया। सिकंदर लोदी ने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके जो टुकड़े थे कसाईयों को बांट के लिए दिए। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि वह एक कट्टर मुसलमान था जो कि हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाता था। सिकंदर लोदी जो है उसे नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके जो टुकड़े थे ना मंदिर के, उसको जो है कसाईयों को दिया बांट के मतलब तोड़ने के लिए। ठीक है, इससे जो हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाएं थी उनको बहुत ज्यादा जो है चोट पहुंची। सिकंदर लोदी एक धर्म सहिष्णु शासक था। सिकंदर लोदी एक धर्म असहिष्णु शासक था। ठीक है, और उसकी धर्मांधा अतिशय की सीमा तक पहुंच चुकी थी। अतिशय
की सीमा तक पहुंच चुकी थी। सिकंदर लोदी ने जो है माप के लिए, सिकंदर लोदी ने भूमि की माप करवाई, भूमि की माप कराई, और इसके लिए उसने गजे सिकंदरी का प्रयोग किया, गजे सिकंदरी का प्रयोग किया, जो कि 30 इंच का होता था। तो चलिए इसे एक बार पूरी तरह से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल जाए, अच्छी तरह से एक एक बात जो है आपको पता चल जाए। सिकंदर लोदी जब गद्दी पे बैठा, सिकंदर लोदी कौन था इसके बारे में तो आप बता चुकी हूँ कि बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र था जिसका नाम था निजाम खां। जब गद्दी पे बैठा तो वह सिकंदर शाह के नाम पर बैठा और इतिहास में उसे सिकंदर लोदी के नाम से भी जानते हैं। जो सिकंदर लोदी था गद्दी पे बैठते ही उसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, जौनपुर का जो शासक था उसे पराजित किया और जौनपुर को जो है उसने अपने राज्य यानी कि दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। जितने भी शासक हुए, जितने भी सुल्तान हुए दिल्ली के, तो उन्होंने दिल्ली को ही जो है अपना राज्य बनाया था। ठीक है, तो इसी तरह से इसने भी जो है जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, अपने राज्य का विस्तार किया। इसने अफगानों को अनुशासित किया, उन पर सख्ताई की, ठीक है, और उनको जो है उनमें अनुशासन लेकर आए। जो सिकंदर लोदी था, क्योंकि सिकंदर लोदी से पहले जो है बहलोल लोदी एक अफगान था, ठीक है, तो इसीलिए, और हम जान भी चुके हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया कि बहलोल लोदी ने अफगानों को जो है रो से या और कई इलाकों से, उत्तर पश्चिम के इलाकों से जो है भारत में बुलाया था, दिल्ली सल्तनत में बुलाया था, इसलिए सिकंदर लोदी ने अफगानों को अनुशासित किया, शिकंजा कसा उन पर। सिकंदर लोदी ने जो है उसने राजस्थान के राजपूतों पर अपना अधिकार सुरक्षित रखने के लिए क्या किया, 1504 ईस्वी में उसने जो है आगरा नगर बसाया था ताकि वह जो राजस्थान के राजपूत हैं उन पर अपना अधिकार सुरक्षित रख सके, उन पर शिकंजा कस सके। इसीलिए सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर बसाया और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया। सिकंदर लोदी ने जो है नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर कसाईयों को बांट के लिए दिया था। जो सिकंदर लोदी था उसने नागरकोट का जो है ज्वालामुखी मंदिर है उसे तोड़ दिया सिकंदर लोदी ने, और उसके जो टुकड़े थे मंदिर के उसे जो है कसाईयों को दिया तोल के लिए। ठीक है, इस प्रकार से सिकंदर लोदी ने जो है हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को जो है चोट पहुंचाई। ठीक है, और इससे ये पता चलता है कि सिकंदर लोदी जो है एक कट्टर मुसलमान था। ठीक है, पहले समय में ऐसा ही होता था कि अगर कोई भी मुस्लिम शासक होता था तो वह हिंदुओं के मंदिर जो पहले बने होते थे उन्हें तोड़वाकर अपने मस्जिदों का निर्माण करता था या उनके मंदिरों को तोड़ देता था। अगर कोई हिंदू राजा होता था तो वह भी इसी प्रकार से करता था, वह भी जो है मुस्लिम मस्जिदों को, या अगर कोई कट्टर सुल्तान होता था, अगर कोई कट्टर जो है शासक होता था तो वह भी इसी प्रकार से करता था। लेकिन अगर कोई मतलब वो भी उनके जो है मस्जिद या उनकी जो इमारतें थी उन्हें तोड़वाकर जो है अपने मंदिरों का निर्माण करता था। लेकिन अगर कोई शासक जो है वह एक सभी धर्मों को बराबर समझता है तो वह ऐसा नहीं करता था। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिकंदर लोदी की, लेकिन जो सिकंदर लोदी है वह एक धर्म असहिष्णु शासक है, यानी अपने धर्म का पक्का कट्टर मुसलमान है। इसीलिए उसने क्या किया, उसने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर वहां पर कसाईयों को जो है तोल के लिए उनके जो टुकड़े हैं ज्वालामुखी मंदिर के दे दिए, जिससे कि हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को जो है चोट पहुंची। सिकंदर लोदी एक धर्म असहिष्णु सुल्तान था, उसकी धर्मांधता की सीमा जो है चरम तक पहुंच गई थी, यानी कि वो इतना कट्टर मुसलमान था कि इसकी जो लिमिट थी एकदम क्रॉस हो चुकी थी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने भूमि की माप कराई थी। उसने भूमि की माप कराने के लिए क्या किया, किस चीज का प्रयोग किया, उसने गजे सिकंदरी का प्रयोग किया था। ये भूमि की माप का जो है एक नाम है गजे सिकंदरी, जिससे भूमि की माप कराई जाती थी। ठीक है, और ये 30 इंच का होता था, यानी कि ये जो पैमाना जिससे कि भूमि की माप कराई जाती थी उसे नापा जाता था। ठीक है, भूमि की माप कराने के लिए जो है एक पैमाना इस्तेमाल किया जाता था, उस पैमाने का मतलब, उस पैमाने का नाम क्या था, गजे सिकंदरी, और ये कितना होता था, ये 30 इंच का होता था। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी ने मथुरा और चंदेरी मथुरा और चंदेरी के कई मंदिरों को नष्ट करवा दिया।
कई मंदिरों को नष्ट करवा दिया। ठीक है, जो सिकंदर लोदी है उसने मथुरा और चंदेरी के कई मंदिरों को भी नष्ट करवा दिया था। सिकंदर लोदी ने जो है मथुरा में स्नान करने और सिकंदर लोदी ने मथुरा में स्नान करने और बाल मुंडवाने पर रोक लगा दी। बाल मुंडवाने पर रोक लगा दी। ठीक है, जो सिकंदर लोदी था उसने मथुरा में और चंदेरी में जो इनके मथुरा और चंदेरी के कई मंदिर थे उनको नष्ट करवा दिया। इसके अलावा उसने जो है मथुरा में जो हिंदू धर्म के लोग थे जब वह स्नान करते थे और वहां पर बाल मुंडवाते थे, कईयों में प्रथा होती है ना, तो उन्होंने जो है सिकंदर लोदी ने मथुरा में स्नान करने से और बाल मुंडवाने पर जो है पूर्ण तौर पे रोक लगा दी। इसके अलावा जो सिकंदर लोदी था उसने मुसलमान स्त्रियों को पीरों और उन्होंने मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों की मज़ारों पर जाने से रोक लगा दी, जिससे पता चलता है वे एक कट्टर मुसलमान था। उसने एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया। उसने एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया और उसकी वजह क्या थी? उसका मानना था कि ब्राह्मण और मुसलमान दोनों बराबर हैं, दोनों ही समान रूप से पवित्र हैं, दोनों ही समान रूप से पवित्र हैं। सिकंदर लोदी जो है ऐसा प्रथम शासक था, ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने कि बेरोजगारों को भत्ता दिया, बेरोजगारों को भत्ता दिया। उसने करों में भी कमी की, करों को घटा दिया। करों की रकम में कमी की। दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी ऐसा प्रथम सुल्तान रहा। सिकंदर लोदी ऐसा प्रथम सुल्तान रहा जिसने ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों में जो सिकंदर लोदी ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने कि हिंदुओं के त्योहारों खासकर होली में भाग लेता था। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम और ताजिया निकलवाना बंद कर दिया। ताजिया निकलवाना बंद कर दिया।
यहाँ पे मैं आपको एक एक मीनिंग, वर्ड का मीनिंग बताने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से इस चीज का मतलब भी पता चल जाए, ताकि आप दूसरों को भी समझा सकें। उसने मुहर्रम और ताजिया निकलवाना बंद कर दिया। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कान खुले और आंखें बिल्कुल जो है बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। सिकंदर लोदी ने मथुरा और चंदेरी के कई नगरों को नष्ट कर दिया। जो सिकंदर लोदी था उसने मथुरा के और चंदेरी के जो कई मंदिर थे उनको नष्ट कर दिया, उनको तोड़ दिया, क्योंकि वह कट्टर मुसलमान था। ठीक है। और उसने जो है, इस मैंने पीछे भी बताया था कि उसने जो है ज्वालामुखी का मंदिर, नागरकोट का जो ज्वालामुखी मंदिर था उसे भी नष्ट कर दिया, और उसके जो टुकड़े थे वह कसाईयों को जो है मापतोल के लिए दे दिए थे, जिससे कि हिंदू धर्म की जो है धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचे। इसी प्रकार से उसने मथुरा और चंदेरी के कई मंदिरों को भी नष्ट करवा दिया, और उसने मथुरा में जो लोग स्नान करने जाते थे, क्योंकि हिंदू धर्म में तो जो लोग हैं वे अपने धार्मिक स्थान पर स्नान करने जाते हैं, इसे पवित्र माना जाता है। इसीलिए जो सिकंदर लोदी है उसने हिंदू धर्म की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए उसने मथुरा में जो लोग स्नान करने जाते हैं, स्नान करने पर, और जो लोग बाल मुंडवाते हैं अपने धार्मिक स्थान पर, तो बाल मुंडवाने पर भी जो रोक लगा दी। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिए। जो सिकंदर लोदी है उसने हिंदू धर्म की जो है धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए उसने मथुरा और चंदेरी के कई मंदिरों को नष्ट कर दिया, और साथ ही उसने मथुरा में स्नान करने पर और बाल मुंडवाने पर भी जो है पाबंदी लगा दी, जिससे हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची। इसके अलावा उसने जो है मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों की मजारों पर भी जाने से रोका था। सिकंदर लोदी जो है उसने एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया। उसका रीजन क्या था? उसका मानना था कि जो ब्राह्मण है और जो मुसलमान है दोनों ही समान रूप से पवित्र है। ठीक है, इसीलिए जो है उसने ब्राह्मण को जिंदा जला दिया। उसने बेरोजगारों को भी भत्ता दिया, यानी कि जो सिकंदर लोदी है ऐसा पहला सुल्तान था जिसने कि बेरोजगारों को भत्ता दिया था। जो बेरोजगार लोग थे जिनके पास कोई काम नहीं था उन्हें घर बैठे ही जो है तनख्वाह दी, उन्हें पैसा दिया, उसे भत्ते का नाम दिया गया है। उसने करों की रकम में भी कमी की थी। जो सिकंदर लोदी है वह एक ऐसा सुल्तान था जिसने जो है करों की रकम घटा दी, ताकि कोई भी लोग जो है उसे आसानी से पे कर सकें। दिल्ली के सुल्तान में सिकंदर लोदी एक ऐसा प्रथम सुल्तान रहा है जिसने कि हिंदुओं के त्योहारों खासकर होली में भाग लिया था। ठीक है, जो सिकंदर लोदी है, दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान आए थे उसमें जो सिकंदर लोदी है प्रथम ऐसा सुल्तान रहा जिसने हिंदुओं के त्योहारों में, खासकर जो होली का त्योहार था उसमें पार्टिसिपेट किया, यानी कि भाग लिया। सिकंदर लोदी था उसने मुहर्रम और ताजिया निकलवाना बंद कर दिया। जो सिकंदर लोदी था उसने मुहर्रम का अर्थ क्या होता है? यह इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। 4 पवित्र महीनों में से ये एक पवित्र महीना माना जाता है मुहर्रम का। इसका अर्थ होता है पवित्र, पवित्र। तो इस महीने में जो है युद्ध करना वर्जित माना जाता है, युद्ध करना ठीक है, इस महीने में युद्ध पर रोक लगाई जाती है, यानी कि युद्ध करना वर्जित होता है। और इस दिन जो है पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन की याद में जो है इस महीने में शोक मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है ताजिया निकलवाना। ताजिया निकलवाना क्या होता है? ताजिया का अर्थ होता है यह एक मकबरे के आकार का एक मंडप होता है जिसे जिसे विशेष रूप से मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमानों के द्वारा इमाम हुसैन की याद में जो है निकाला जाता है। और ये शिया मुसलमानों के द्वारा बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है? इसमें जो है एक बांस, रंगीन जो पन्नियां होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है रंगीन कागज से जो है ये तैयार किया जाता है, और इसे जो ताजिया जुलूस में निकलवाया जाता है और इसे बाद में दफन कर दिया जाता है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बताती हूँ। उसने मुहर्रम और ताजिया निकलवाना बंद कर दिया। मुहर्रम का अर्थ होता है यह है इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है जो बहुत पवित्र माना जाता है। 4 पवित्र महीनों में से ये एक माना जाता है। मुहर्रम का अर्थ होता है पवित्र। ठीक है, और इस पूरे महीने में जो है, इस महीने में जो है इमाम हुसैन की याद में जो है, उनकी शहादत की याद में इसमें जो है शोक प्रकट किया जाता है। और इस महीने में जो है युद्ध पर पाबंदी लगाई जाती है कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वह इस पवित्र महीने में जो है युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो है युद्ध करना वर्जित माना जाता है। उसके बाद है ताजिया निकलवाना। ताजिया का अर्थ होता है कि ये एक मकबरे के आकार का मंडप होता है और जिसमें जो है शिया मुसलमान वह जो कि इमाम हुसैन की प्रतीक की याद में जो है मनाया जाता है। इमाम हुसैन कौन है? पैगंबर मोहम्मद के पोते। ठीक है, उनकी शहादत की याद के रूप में इसे मनाया जाता है। और इसे जो है एक बांस, रंगीन कागज और पन्नियों
से ये तैयार किया जाता है और उसके बाद जो है उसे जुलूस में लाया जाता है, बाद में इसे दफन कर दिया जाता है। इस पर भी जो है ताजिया निकलवाने पर और मुहर्रम पर जो है सिकंदर लोदी ने जो है पाबंदी लगा दी, यानी कि उसने जो है ताजिया निकलवाना बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सिकंदर लोदी के साहित्यकारों के बारे में। वह एक कवि भी था, साहित्यक कार्य। जो सिकंदर लोदी था सिकंदर लोदी ने गुलरुख या गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था। उसके समय में संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। उसके समय में संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। उसके आदेश से एक आयुर्वेद की पुस्तक फरहंग ए सिकंदरी का फारसी में अनुवाद किया गया। जैसा कि हम जान चुके हैं कि जो सिकंदर लोदी है, इसके समय में बहुत सारी जो पुस्तकें हैं उनका अनुवाद जो है फारसी में किया गया था। इसी प्रकार से जो है सिकंदर लोदी के आदेश से ही आयुर्वेद की एक पुस्तक का जो है फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम था फरहंग ए सिकंदरी। इसके बाद है जो सिकंदर लोदी है, इसके समय में संगीत की एक पुस्तक उस पुस्तक का नाम था लज ए सिकंदर शाही। कई किताबों में उसे जो है लज्जत ए सिकंदर शाही के नाम से भी जाना गया है। लज के स्थान पे लज्जत भी हो सकता है। लज्जत ए सिकंदर शाही के नाम से की रचना हुई। इसके अलावा यादे नुसाफियाए व तिब्बे सिकंदरी, यादे नुसाफियाए सिकंदरी व तिब्बे सिकंदरी वजीर मियां भुआ द्वारा चिकित्सा शास्त्र पर लिखा गया। ठीक है। यादे नुसाफियाए सिकंदरी या तिब्बे सिकंदरी जो है ये लिखा गया था वजीर मियां भुआ के द्वारा, जो कि चिकित्सा शास्त्र पर लिखा गया था। ठीक है। इसके अलावा जो है दिल्ली की मोठ मस्जिद का निर्माण भी सिकंदर लोदी के वजीर
मियाँ भोया ने 1505 ईस्वी में किया। 1505 ईस्वी में किया। इसके अलावा जो सिकंदर लोदी है सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की भी मुरम्मत करवाई। तो चलिए हम इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको एक एक बात जो है अच्छे से पता चल जाए, एग्जाम में आपको कोई भी मुश्किल ना हो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप उसका जवाब बहुत आसानी से दे सकें। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं सिकंदर लोदी कुछ साहित्य कार्यों के बारे में। उसने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या काम किए थे। सिकंदर लोदी ने जो है गुलरुख या गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा करता था। सिकंदर लोदी जो है वह गुलरुख या गुलरुखी के नाम से जो है अपने उपनाम से कविता लिखा करता था। कई किताबों में जो है गुलरुख दिया हुआ है, कई किताबों में जो है गुलरुखी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जो सिकंदर लोदी है उसने जो है एक उपनाम गुलरुख या गुलरुखी से जो है कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी के नाम से कविता नहीं लिखता था, बल्कि अपने उपनाम से गुलरुख या गुलरुखी से कविता लिखा करता था। उसने संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया, यानी सिकंदर लोदी के समय में जो है बहुत सारी संस्कृत की पुस्तकों का जो है फारसी में ट्रांसलेट करवाया गया। ठीक है, उसके आदेश से जो है आयुर्वेद की पुस्तक, उस पुस्तक का नाम क्या है, फरहंग-ए सिकंदरी। तो उसके आदेश से ही जो है उसके समय में, उसके शासन काल में आयुर्वेद की पुस्तक जो है फरहंग-ए सिकंदरी का फारसी में अनुवाद कराया गया, फारसी में ट्रांसलेट करवाया गया। जैसे मैंने यहाँ पे इस बात का जिक्र किया है कि उसके समय में जो है बहुत सारी पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया गया था। उन्हीं में से जो है फरहंग-ए सिकंदरी भी एक थी, जो कि आयुर्वेद की पुस्तक थी जिसका फारसी में अनुवाद करवाया गया था। इसके समय में जो है संगीत की एक पुस्तक जिसका नाम था लज्जत सिकंदर शाही, जिसे कई स्थानों पर लज्जत सिकंदर शाही के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो उसके समय में जो है संगीत की एक पुस्तक लज्जत सिकंदर शाही की भी रचना हुई थी। ठीक है, जो सिकंदर लोदी है उसके समय में जो है यादें नुसाफियाए सिकंदरी व तिब्बे सिकंदरी वजीर मियाँ भुआ द्वारा जो है चिकित्सा शास्त्र पर लिखा गया था। यानी कि ये पुस्तक का नाम है नुसाफियाए सिकंदरी, जिसे तिब्बे सिकंदरी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखा गया था, वजीर मियाँ भुआ के द्वारा, जो कि सिकंदर लोदी का वजीर था, उसके द्वारा जो है ये पुस्तक की रचना की गई थी, जो कि चिकित्सा शास्त्र पर लिखी गई थी। दिल्ली की मोठ मस्जिद का निर्माण भी सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुइया ने 1505 ईस्वी में किया था। जो सिकंदर लोदी है, ठीक है, दिल्ली में जो मोठ मस्जिद है उसका निर्माण किसने किया था, सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुइया के द्वारा करवाया गया था। 1505 ईस्वी में उसे जो है सिकंदर लोदी का जो वजीर था मियाँ भुइया, उसने 1505 ईस्वी में दिल्ली की मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था। सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मुरम्मत भी करवाई थी अपने शासनकाल के समय में। अब बात कर लेते हैं सिकंदर लोदी की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। मृत्यु, सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और इसी दिन यानी कि उसकी मृत्यु वाले दिन ही उसका पुत्र जिसका नाम था इब्राहिम शाह की उपाधि से गद्दी पे बैठा। इब्राहिम शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठा, और जिस प्रकार से सिकंदर लोदी जब गद्दी पे बैठा था उसने भी शाह की उपाधि धारण की थी, उसका नाम था सिकंदर शाह, लेकिन इतिहास में उसे सिकंदर लोदी के नाम से जाना गया। इसी प्रकार से जो उसका पुत्र है इब्राहिम, वह इब्राहिम शाह की जो है उपाधि से गद्दी पर बैठा, और उसे इतिहास में इब्राहिम लोदी के नाम से हम जानते हैं। इब्राहिम लोदी के नाम से उसे इतिहास में जाना गया। ठीक है, एक बार हम इसे रिपीट कर लेते हैं।
तो सिकंदर लोदी की मृत्यु कैसे हुई थी? 21 नवंबर 1517 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी की मृत्यु होगी। और इसका रीजन क्या था? गले की बीमारी के कारण। सिकंदर लोदी को जो है गले की शिकायत थी, गले की बीमारी के कारण जो है सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी। और इसी दिन उसका पुत्र जो है इब्राहिम और जो है इब्राहिम शाह के उपाधि से जो है गद्दी पर बैठा था। जिस प्रकार से सिकंदर लोदी जब गद्दी पे बैठा तो उसका नाम जो है सिकंदर शाह था, लेकिन इतिहास में उसे सिकंदर लोदी के नाम से जाना गया। इसी प्रकार से जो है इसका जो पुत्र है इब्राहिम, वह इब्राहिम शाह की उपाधि से गद्दी पे बैठा था, लेकिन इतिहास में उसे इब्राहिम लोदी के नाम से जाना जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार की अन्य इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों तक जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जो है पहुंच जाए। थैंक यू।